हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज के वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 था, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो बच्चों, आज की क्लास में क्या खास है? आज की क्लास में आप क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिकल तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं वो है वैल्यू एडेड मेथड। पिछली वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, पार्ट 3, वो बच्चों मैंने बनाई थी किस पे? इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड पे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है अभी, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख ले। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वैल्यू एडेड मेथड की। तो वैल्यू एडेड मेथड के हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, उसकी भी अगर जो फॉर्मूलेज हैं जो मैंने आपको पार्ट 2 में बताए थे, वैल्यू एडेड मेथड के फॉर्मूले, वो जिसने नहीं देखे हो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है। क्योंकि जब तक आपको वैल्यू एडेड मेथड के फॉर्मूले नहीं आते बच्चों, तब तक आपके लिए डिफिकल्ट होगा वैल्यू एडेड मेथड के प्रैक्टिकल्स को समझना। तो जरूर से आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो पार्ट देखिए, उसके बाद फिर आप इस पार्ट पे कंटिन्यू कीजिए। जिसको वैल्यू एडेड मेथड के फॉर्मूले आते हैं या जिसने वो पार्ट देख लिया था, वो अब चलिए इस वीडियो पे कंटिन्यू कर सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको बोला गया कि भाई एनडीपीएफसी निकालिए। एनडीपीएफसी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या इसको हम सरल भाषा में बोलते हैं क्या? डोमेस्टिक इनकम। तो बच्चों, आपको मैंने बताया था, ये हम यहां पे लिख देते हैं आंसर नंबर 1। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब आपको जो वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं आप, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी, तो उसके लिए क्या बताया था? वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, प्लस में वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, प्लस में वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर। लेकिन बच्चों यहाँ पे कोई सेक्टर तो है नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन में जीडीपी एमपी किसके बराबर होता है? वो होता है इजिकल टू वैल्यू एडेड। ये आपको याद रखना है। और वैल्यू एडेड का बच्चों मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? वैल्यू एडेड इजिकल टू सेल्स, सॉरी, वैल्यू एडेड इजिकल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इस क्वेश्चन में बच्चों देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो कोई है नहीं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अच्छा, सेल देखो कितनी है बच्चों, इस क्वेश्चन में सेल है कितनी? 1000, प्लस चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्या करते हैं हम? चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 100 और ओपनिंग स्टॉक है 20। 100 में से 20 गया तो 80। इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा बच्चों? वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस कर दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है बच्चों? 30। तो वो 1000, सॉरी, वो आपका 1080 में से आपने 30 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 1050। ये क्या आया? जीडीपी एट एमपी 1050। अब आपको निकालना है एनडीपीएफसी। तो हम जाते हैं बैलेंसिंग पे। एनडीपीएफसी, तो बैलेंसिंग की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है पार्ट 1, वो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो इसके पार्ट 1 पार्ट 2 जो रिक्वायर्ड है सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट वो पार्ट आपका खुल जाएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रीशिएशन माइनस एनआईटी। तो ये 1050 हो गया। 1050 में से डेप्रीशिएशन बच्चों कितना है? 15। और एनआईटी का फॉर्मूला याद होगा, मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स 50 है, सब्सिडीज माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। अच्छा, जो माइनस करेंगे 1050 में से 55 तो कितना आ जाएगा? 900। 1050 में से पहले 40 माइनस करेंगे, चलो 50 माइनस कर देते हैं 1000, फिर उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 900। ये आपका 95। तो ये आ गया आपका क्या? एनडीपीएफसी। तो ये पहला आपको मैंने बता दिया, पहला क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जिसको फॉर्मूले अच्छे से याद है उसको समझ में आया होगा, जिसको फॉर्मूले नहीं आते उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरा कोई दोष नहीं है, वो पहले पार्ट 2 जाके देखिए। ठीक है, पार्ट 1 देखिए, बैलेंसिंग सीखिए, फॉर्मूले सीखिए, उसके बाद ही इस पे आइए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ही इस पर आ गए तो कोई फायदा नहीं है आपका इस पार्ट को करने के लिए। ठीक है, तो पहले पार्ट 2 देख लीजिए, पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 3 देख लीजिए, फिर पार्ट 4 पर आ जाइए। ठीक है, शॉर्टकट नहीं चलने वाला यहाँ पे।
ये आप मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करेंगे तो यहाँ शॉर्टकट आपका बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा देता हूं, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें बोला गया कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जो बच्चों हम निकालते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो निकालना है। अब उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है। हमको पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला किसमें था, इसमें था ना जो वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब हम क्या करेंगे भाई, वैल्यू एडेड पहले निकालना पड़ेगा। और वैल्यू एडेड क्या किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था जीडीपी एमपी के। कब, जब आपको फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर ना दे रखे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जीडीपी एमपी निकालेंगे। जीडीपी एमपी निकालने के लिए तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं, हमको जो गिवन है, हमको गिवन क्या है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा एक चीज आपको याद रखनी है बच्चों, जो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट होता है एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट, एक्चुअली में ये होता है एनडीपी एट एफसी। तो यही चीजें होती है जिसकी वजह से ये चैप्टर बच्चों के लिए डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी चीजें होती है जो आपको समझ में नहीं आती। ठीक है, अब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मतलब एनडीपी एफसी। अब हम बैलेंसिंग करेंगे, देखो ये जीडीपी एमपी निकालेंगे हम। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एफसी, बैलेंसिंग करा, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, डी और डी कॉमन है, एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी। ओके, तो ये कितना था बच्चों, ये था आपका 500 प्लस में डेप्रिसिएशन 100 प्लस में एनआईटी है 50, तो ये आ जाएगा 650 हो गया। अब ये 650 जीडीपी एमपी एक्चुअली में किसके बराबर है, ये आपका वैल्यू एडेड ही कहलाएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही तो समझा है। अब वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो भाई वैल्यू एडेड की जगह लिख दिया मैंने 650, वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐसे छोड़ दिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा बच्चों क्वेश्चन में, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है 150, इसको यहां लेके गए तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया हमारा 650 और 150 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 800। तो ये मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं। अच्छा मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैंने इसको मिटा दिया। अब मैं इसी क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैंने आपको बोला कि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट आप मत निकालो, आप एक काम करो, आप सेल्स निकालो। ठीक है, और मैंने डाटा को थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहां पे मैंने लिख दिया 400, यहां पे मान लीजिए 50 लिख दिया, यहां पे 100 लिख दिया, यहां पे 200 लिख दिया। और एक चीज मैंने आपको यहां पर और दे दी, जो मैंने आपको बोला कि भाई चेंज इन स्टॉक मैंने आपको और दे दिया। ठीक है, चलो चेंज इन स्टॉक मैंने दे दिया 20। ओके, अब वापस हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा बच्चों वही है, बैलेंसिंग करके जीडीपी एमपी निकालना है। ये हो गया जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस में डेप्रिसिएशन प्लस में एनआईटी। तो भाई यहां पर लिख दिया हमने कितना, इस बार हमने लिख दिया 400, डेप्रिसिएशन बच्चों कितना है 50, एनआईटी कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 550। अब जीडीपी एमपी किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था जीडीपी एमपी जो है हमारा वैल्यू एडेड के बराबर ही होता है, वैल्यू एडेड है 550। अब हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ, पहले हम वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लिखते हैं, चलो ठीक है। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू एडेड की जगह लिख दिया मैंने 550, वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह मैंने लिख दिया 200। तो बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया 750। लेकिन मेरे से वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं पूछा है ना, मेरे से तो वैल्यू ऑफ आउटपुट उन्होंने पूछा नहीं है। मेरे से उन्होंने पूछा क्या है, मेरे से उन्होंने पूछा है सेल्स। तो भाई हम वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक और फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह लिख दिया 750, सेल्स की जगह सेल्स लिख दिया और चेंज इन स्टॉक की जगह लिख दिया 20। अब तो सेल्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चा आपका 730। ठीक है,
तो ये मैंने आपको बताया कि भाई आप वैल्यू एडेड फॉर्मूला जो है, सॉरी वैल्यू एडेड मेथड जो है उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिनट। तो ये आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो 6 मार्क्स वाले जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आपके इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में आते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताए थे पूरे डिटेल में। लेकिन इसमें से क्या आता है, जो वैल्यूडेड मेथड होता है बच्चों आपका, उसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। लॉन्ग क्वेश्चन आपके इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड में से आएंगे। जो वैल्यू एडेड मेथड होता है उसमें से इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे एनडीपीएफ से निकलवा लिया, आपसे निकलवा लिया सेल्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो उसमें से छोटे मोटे क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा पार्ट आपका रह गया था जिसको मेरे को आपको करवाना था। अब जरा एक दो चीजें बच्चों मैं आपको और बताता हूं, क्योंकि जब आप ये मेथड करते हैं तो कुछ एक दो चीजें आपको और पता होनी चाहिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए, समझिए, तो बीच में आप वीडियो कभी भी पॉज करके, अगर किसी का भी व्हाट्सएप का मैसेज आता है या कुछ आता है, फेसबुक का मैसेज, तो भाई वीडियो को छोड़ के वहां ना जाएं, उसको छोड़ दीजिए, वीडियो को ही कंटिन्यू देखते रहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। थोड़ा आपको डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको जो है चीजें समझ में आने वाली है। ओके बच्चों, अब एक चीज मेरे को आपको और बतानी थी। ये मैंने आपको बताया वैल्यू एडेड जो होता है ना, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन ये वैल्यू ऑफ आउटपुट भी मैंने आपको बताया था कि भाई ये कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक का मतलब चेंज इन स्टॉक। अब बच्चों जो सेल्स होती है, जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में सेल्स ऐसा का ऐसा लिखा आ जाए। सेल्स जो होता है ना वो अलग अलग तरह से आता है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आ गया डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट, तो आपको क्या करना है, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट को जोड़ के सेल्स निकालना है, क्योंकि डोमेस्टिक सेल का मतलब क्या है, घर के अंदर बेचा है, और एक्सपोर्ट का मतलब बाहर बेचा, तो उनको जोड़ के आपकी सेल्स आ जाएगी। कभी कभी क्या लिखा आता है, ऐसे लिखा आता है सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी। इसका मतलब फर्म ए ने फर्म बी को बेचा है, तो फर्म ए के लिए तो बच्चों सेल्स कहलाएगी, लेकिन फर्म बी के लिए क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो एक चीज बच्चों आपको और याद रखनी है कि अगर एक फर्म दूसरी फर्म को सेल कर रही है, तो जो फर्म दूसरी फर्म को सेल कर रही है, जो बेचने वाली है उसके लिए तो वो सेल कहलाएगी, लेकिन जो खरीदने वाली फर्म होती है उसके लिए वो सेल्स नहीं कहलाएगी, उसके लिए वो कहलाएगी परचेज। कभी भी कोई फर्म परचेज करती है ना, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन जाता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो इसके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी बाय चांस पूछ लेते हैं, वैसे बहुत कम चांस है कि पूछे, ठीक है। तो इसके भी क्वेश्चन आप जो है, आप ये मैंने आपको हल्का फुल्का बता दिया, वैसे इसके पेपर में आने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं, ठीक है। बट मैंने आपको क्वेश्चन के हिसाब से टिप्स दे दी कि कभी बाई चांस अगर कुछ आ जाता है ऐसा, तो आपके पास चीजें होनी चाहिए। तो मेन चीज तो जो थी आपकी इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वो बच्चों मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, दोबारा से बोलूंगा, जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। और आज के वीडियो में मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड के छोटे क्वेश्चन बताए जो 3 मार्क्स में आपके आ जाते हैं। तो आज हमारा जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मतलब चैप्टर 4 जो था हमारा, वो हमारा खत्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास में बच्चों लेने वाला हूं वो किसकी लूंगा मैं, वो लूंगा आपकी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बच्चों अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मनी एंड बैंकिंग के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 5 होगा मनी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, थ्योरी का चैप्टर है, तो उसको मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा मनी के चैप्टर को। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इतने दिन से आप मेरे साथ हैं, आगे भी मेरे साथ बने रहिए। तो हम धीरे धीरे जो है अपना सिलेबस जो इकोनॉमिक्स का अच्छे से खत्म कर देंगे, और मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा।
आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, आगे लोगों को वीडियो पहुंचा दीजिए। और बस आगे तो और कुछ नहीं। थैंक यू।